हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम व्यावसायिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व की केस स्टडी पार्ट 6 करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी नंबर 4। मिस्टर डेविड एच जिंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कई बार गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जैसे कच्चे माल की खरीद, उत्पादन एवं माल की गुणवत्ता का नियंत्रण, कर्मचारी अनुशासन आदि। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंधन के स्तर का नाम बताएं जो श्रीमान डेविड से संबंधित है। सेकंड, क्या आपको लगता है कि डेविड को इन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए? कारण दीजिए। थर्ड, 3 महत्वपूर्ण कार्य की सूची दें जो श्रीमान डेविड को प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है, जो ये मिस्टर डेविड एच हैं, जो जिंक लिमिटेड कंपनी में एक प्रबंधक निदेशक हैं, जो हर तरह के स्तर के लोगों का काम देखते हैं, जैसे कि कच्चे माल की खरीद का देखना, उत्पादन और माल की गुणवत्ता का नियंत्रण करना, कर्मचारी के अनुशासन भी देखना। तो ये क्या हो रहा है, इसमें कौन से स्तर का है? इसमें हमारा शीर्ष स्तर प्रबंधक है। कौन सा है हमारा इसमें? शीर्ष स्तर प्रबंधक, जो हमारे उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय तीन स्तर को देखता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पे शीर्ष स्तर प्रबंधक लगा है, ठीक है। और सेकंड में पूछा था कि हमको कि आपको लगता है कि डेविड को इन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए? कारण दीजिए। मतलब जो कार्य देख रहे थे, जैसे कि उन्होंने देखा था कच्चे माल की खरीद, उत्पादन और माल की गुणवत्ता का नियंत्रण, कर्मचारी और अनुशासन, क्या उन्हें देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। उन्हें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह परिचालन प्रबंधकों द्वारा किया जाने वाला नियमित कार्य है। मतलब जो उनके नीचे स्तर के हैं, जैसे कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय द्वारा किया जाने वाला कार्य है, ठीक है। और थर्ड में पूछा था कि किन्हीं 3 महत्वपूर्ण कार्य की सूची दें जो श्रीमान डेविड को प्रदर्शन करना चाहती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? संस्था के उद्देश्य के अनुसार विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना चाहिए, व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करना तथा व्यवसाय में आने वाली बाधाओं को दूर करना। थर्ड, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए व्यावसायिक क्रियाओं पर ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए केस स्टडी नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में पहचान करें कि प्रबंधक प्रभावी है, कुशल है, दोनों है या नहीं। मी एलन ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर एक अच्छी तरह से प्रलेखित और वास्तविक रिपोर्ट तैयार की, लेकिन वह इसे बोर्ड की बैठक में पेश नहीं कर सका क्योंकि वह इसे समय पर पूरा नहीं कर सका। सेकेंड, मी अल्बर्ट फास्ट कुरियर ने अपने नियमित ग्राहक श्री एलेक्स को तत्कालीन एवं माल वितरित करने का आश्वासन दिया। 5 अप्रैल 2016 को श्री एलेक्स से और अतिरिक्त पैसा चार्ज किया गया, लेकिन माल 7 अप्रैल 2016 को वितरित किया गया था। तो इसमें हमें 2 स्टडीज़ दे दी गई है। तो इसमें क्या करें कि हमें से पूछ रहा है कि किस तरह से हमारा जो है प्रबंधक किस तरह से कार्य कर रहा है, कौन सा इस पे विशेषताएं लागू की जाती हैं। तो यहाँ पे विज्ञान की कुछ विशेषताएं लागू की जाती हैं, जिसकी फर्स्ट में बोल रहा था कि उन्होंने रिपोर्ट तो तैयार कर ली, लेकिन उन्होंने टाइम पर उसे पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, देखिए, कि मी एल्बन कुशल है लेकिन प्रभावी नहीं है क्योंकि वह लक्ष्य हासिल करने में सक्षम नहीं है। और सेकंड में उन्होंने क्या करा, पहले तो उन्होंने माल तैयार करके कुरियर भी करना चाहा, तो बाद में क्या हुआ, जो डेट थी उस डेट तक वो जो माल है कुरियर नहीं कर पाए, प्लस उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मी एल्बर्ट ना तो कुशल है और ना ही प्रभावी है, क्योंकि वह लागतों को नियंत्रित नहीं कर सके और लक्ष्य को भी हासिल करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर यही फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। केस नंबर 6। यूफ्लेक्स लिमिटेड में खरीद विभाग ने लुक फलक के उत्पादन के लिए 150 टन की मांग को अनदेखा करके 200 टन फ्लैक्स शीट खरीदा। यह फ्लैक्स हॉर्डिंग के अति उत्पादन थे। अतिरिक्त हॉर्डिंग को बिक्री विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। फलस्वरूप अतिरिक्त हॉर्डिंग बिक्री नहीं। यूफ्लेक्स लिमिटेड के बारे में
दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि एक यूफ्लेक्स लिमिटेड था, ठीक है, तो उनका उत्पादन था कि 150 टन की मांग थी, लेकिन उन्होंने कितनी खरीद करी, 200 टन फ्लैक्सशीट की खरीद करी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा मात्रा में खरीद कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने बताया कि उनकी फलस्वरूप उनकी बिक्री नहीं हो पाई है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रबंधक के पहलू की पहचान कीजिए और उसकी ऊपर की स्थिति में कमी है। और सेकंड पूछ रहा है परिस्थितियों को समझाओ जब प्रबंधक के इस पहलू की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रबंधक के पहलू जिसमें समन्वय की कमी है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 150 टन की मांग थी, लेकिन उन्होंने 200 टन फ्लैक्सशीट की खरीद कर ली थी, जो कि बर्बादी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी उतनी बिक्री नहीं हुई है जितनी हमने सोची थी कि हमारी हो जाएगी। जब हमारी ज़रूरत थी 150 टन की थी, तो हमें 200 टन शीट नहीं मंगवानी चाहिए थी, ठीक है। और सेकंड का आंसर है कि समन्वय की आवश्यकता निम्नलिखित स्थिति में उत्पन्न होती है। संगठन के आकार में वृद्धि के कारण मानव शक्ति की विभिन्न गुणवत्ता में वृद्धि होती है। विभिन्न व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ समन्वय संगठनात्मक लक्ष्य के साथ व्यक्तिगत लक्ष्य से मिलान करता है। जैसे जैसे हमारा संगठन बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारी मानव शक्ति भी बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएगी, उससे क्या होएगा, हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो आइए कि स्टडी नंबर 7 पे चलते हैं। स्विस टेली सिस्टम वेबकैम सहायक उपकरण बनाने में सफल कंपनी है। पिछले 2 महीने से कंपनी का मुनाफा कम हो रहा है। उत्पादन विभाग राजस्व लक्ष्य को पूरा न करने के लिए विपणन विभाग को जिम्मेदार ठहराता है। विपणन विभाग गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण न करने के लिए उत्पादन विभाग को दोषी ठहराता है। वित्त विभाग उत्पादन और विपणन विभाग दोनों को लाभप्रद में गिरावट के लिए दोषी ठहराता है। स्विस टेली सिस्टम के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि एक स्विस टेली सिस्टम वेब कैब सहायक उपकरण बनाने वाली सफल कंपनी है। इसमें क्या हो रहा है कि जो विभाग है वो एक दूसरे पे आरोपण कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले भी जो केस स्टडी की वीडियोस बना चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको पहले ही आइडेंटिफाई करवाया था कि कभी भी दोषारोपण का क्वेश्चन आए कि एक विभाग दूसरे पे दोषारोपण कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ समन्वय की कमी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख दीजिए कि समन्वय की कमी है, और इसे सुधारने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि इनकी कुछ विशेषताएं समझानी है, तो आप उनकी विशेषताएं लिख दीजिए जो आपने याद कर रखी है, तो आपका यहाँ पे वो आंसर बिल्कुल राइट जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर जैसे कि मैंने बताया था कि समन्वय की कमी है, और सेकंड आपने समन्वय की विशेषताएं जो भी याद कर रखी हैं आप वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे बताया कि समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करता है, प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करता है, सतत प्रक्रिया है, सभी प्रबंधकों को उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।